आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत सहारनपुर के पूर्व चेयरमैन समाज सेवी हाजी खुर्शीद मंसूरी के आवास पर। आइए, चुनावी माहौल है, चुनावी मुद्दों पर उनसे कुछ बातचीत करते हैं। खुर्शीद भाई, TN न्यूज़ में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद भाई, आप जो है नगर पंचायत में पूर्व में भी चेयरमैन रहे हैं, इस समय भी आप जो है चेयरमैन पद की दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुख्य मुद्दा विकास रहा है पहले भी, और इस चुनाव में भी हमारा मुख्य मुद्दा विकास ही है। और डेवलपमेंट के मामले में सहारनपुर को हमने यूपी में नंबर 1 चमकाया था अपने कार्यकाल में, और ऐतिहासिक काम हुए हैं जो और नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में नहीं हुए। तो बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर गर्ल्स इंटर कॉलेज बना था, और हमारे यहाँ पर 16 लाइटें लगी थी जो ज़िले में कहीं नहीं लगी। और हमने कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल से लेकर के शमशान घाट तक बनवाया, और हमने कब्रिस्तानों में 16 लाइटें लगवाई, और हमने छोटे मिनी पुल बनवाए और बारात घर बनवाया। हालांकि आज जो हमने डेवलपमेंट कराए थे, हम जैसे कि फ्रिज रखवाए थे हमने हर चौराहे पे। तो गरीब आदमी के घरों में फ्रिज नहीं होता, हर आदमी ठंडा पानी पीना चाहता है। तो हालांकि जो काम हमने किए थे आज वो सब बर्बाद हुए पड़े। ठीक है, हमने गाछी गर्ल्स इंटर कॉलेज हमने यहाँ पास करा करके उसको बनवाया, और लेकिन आज वो खंडर है क्योंकि वर्तमान चेयरमैन ने उसको चालू नहीं करवाया। अगर वो चाहते मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखते, मिलते जा करके, तो ये चालू हो सकता था। इसमें टीचर अपार्टमेंट होना था इनमें टीचरों का। तो गर्ल्स इंटर कॉलेज है, तो ये जो कस्बे की बच्चियाँ बाहर जाती है पढ़ने, नजीबाबाद, किरतपुर, और एक एडमिशन के लिए मारामारी होती है, तो कम से कम कस्बे की लड़कियाँ यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर लेती। और ये बड़ा सपना रहा है क्योंकि बड़ी मांग रही है। विधायक मास्टर रामस्वरूप जी यहाँ पर रहे हैं, उनका भी एक सपना था ये। तो ये बड़ा काम हुआ था, लेकिन उसको खंडर में तब्दील कर दिया गया। 16 लाइटें हमने लगवाई थी, उसके बैटरी सब, एक भी 16 लाइटें नहीं चल रही है पूरे कस्बे में। हमने चौराहे पे, हर तिराहे पे 16 लाइटें लगवाई थी, उनके बैटरी चोरी करवा दिए गए हैं। और या इनके समर्थकों ने उनके इन्वर्टर बना लिए अपने घरों के, वो सब खस्ता हाल है। हमने फ्रिज रखवाया, फ्रीजर पानी के यहाँ पर रखवाए थे, तो वो सब खस्ता हाल है, एक भी चालू नहीं हुआ इन 5 सालों में, सब बर्बाद है। और बारात घर हमने बनवाया था, वो भी लॉक पड़ा है। उसमें भी इन्होंने ये नहीं कि उसमें कलर थोड़ा सा करवा के उसको चालू करते, तो एक आम लोगों के लिए, एक गरीब लोगों के लिए एक फ़ायदा हो जाता, क्योंकि हर आदमी 20 या 25 हज़ार रुपये नहीं दे पाता उसके लिए, मैरिज हॉल के लिए। तो जो भी हमारे काम थे वो सब आज भले से तबाही करवा दी इन्होंने। हमने दिल्ली की तर्ज पे इंडिकेटर लाइटें सड़कों के नीचे भी लगवाई, स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाई ऑक्टेगनल पोल वाली, ऑक्टेगनल पोल पर। तो हाईवे पे आप भी लोकल के रहने वाले हैं, आप भी जानते होंगे, जब आप पहले सहारनपुर आते थे, रात को आते थे कहीं बाहर से, तो पहले क्या था और आज क्या, आज सब अंधेरा पड़ा हुआ है, लाइटें सब उतार ली गई है। 5 साल में कोई लाइटें नहीं जली हैं, मतलब जो विकास था वो बर्बाद हो गया है। ठीक है, तो हमारा फिर से यही मुद्दा है कि हम विकास किया था और विकास कराएंगे। हम दोबारा चेयरमैन अगर बनते हैं तो हम फिर से उस सहारनपुर को, जो यूपी में नंबर 1 हम ले करके गए थे, मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया था, फिर हम यूपी में नंबर 1 इंशाल्लाह ले करके इसको जाएंगे कसबे। खुर्शीद भाई, आप जो है सपा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, सपा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चुनाव आप सपा के सिंबल पर लड़ेंगे या निर्दलीय? देखिए, ये छोटा कस्बा है हमारा, ठीक है, तो अहमियत नहीं रखता। तो जो लोगों की राय होगी, हमारे टीम के लोगों की जो राय होगी और जो जनता की राय होगी, हम उसी के साथ अकॉर्डिंग चलेंगे। और ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि हाँ, इंडिपेंडेंट लड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि सभी वर्गों का वोट लेना होता है, लोकल चुनाव में फेस पे चुनाव होता है। तो हम जो है कस्बे की जनता के अकॉर्डिंग, राय के अकॉर्डिंग हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। खुर्शीद भाई, आपने सहारनपुर को ये समझ लिया, जैसा लोगों का कहना है कि नगीना बनाने का काम किया विकास में, उसके बाद भी सहारनपुर की जनता ने आपको नकारा, इसका क्या कारण समझते हैं? ये सहारनपुर की जनता ने हमें नहीं नकारा, क्योंकि
सहारनपुर का ये इतिहास रहा है कि जो भी चेयरमैन दूसरी बार में लड़ा है, ये इतिहास है चेयरमैन सहारनपुर का, तो वो 500 वोट से ज़्यादा उसने नहीं प्राप्त की। ठीक है, 500 वोट पे ही अंदर अंदर वो 200-250 पे सिमट के रह गया। लेकिन हम जब जीते थे हमें 1900 प्लस मिले थे वोट, और अब दोबारा में चुनाव लड़े, अब हारे तो हमें 2700 वोट मिले। तो लोगों ने तो हमें ज़्यादा वोट दिया ना पहले से, तो हमें नकारा नहीं है। लेकिन ये फर्जीवाड़े थे, जो चेयरमैन जीते हैं वो फर्जीवाड़े चारचुकी से करके वो जीते हैं। ईमानदारी से तो हम ही चेयरमैन बने, नंबर 2 से बैकडोर से वो बने, क्योंकि सीट बैकवर्ड हो गई थी। ये सामान्य कास्ट आते हैं, ठीक है, इन्होंने बैकवर्ड का फेक सर्टिफिकेट बनवा करके वो चुनाव में आए, और चुनाव उन्होंने जो है वो बैकडोर से निकाल लिया। तो ये तो बेईमानी हुई ना। उसके लिए तो खुर्शीद भाई आप कोर्ट भी गए? उसके लिए हम कोर्ट गए। अब आप जानते हो अदालत इतनी है, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इंसाफ कहाँ इतनी जल्दी मिलता है। और वो आप जानते हो कितने केस 20-20 साल में डिसाइड होते हैं, 25-25 साल में डिसाइड होते हैं। लेकिन हमारा जो दादा था भाई, हमने वो केस डाला था, हमने केस डाल दिया था उसको। वो एक हम जीतते भी उसमें, ये भी जीत रह जाता है उसमें। खुर्शीद भाई, सहारनपुर में जो चुनाव चल रहा है इस समय, और प्रत्याशी भी और अन्य पार्टियों से भी प्रत्याशी हैं मैदान में आएंगे, आप अपना मुकाबला किससे मानेंगे? देखिए, मेरा मुकाबला पहले 2012 का जब हम चुनाव लड़े थे तो हबीब खान से हमारा मुकाबला, तो वो सेकंड नंबर पे हो रहे थे। तो मैं समझता हूँ उन्हीं के परिवार से जो भी आया, मैं समझता हूँ उसी से मुकाबला होगा। खुर्शीद भाई, अभी वर्तमान चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है नगर पंचायत सहारनपुर को एक एम्बुलेंस देने की दी है, और बताया जा रहा है कि वो पुरानी एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस देने से क्या आपके चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, 5 साल में इन्होंने क्या दिया है, ठीक है, अहमियत ये बात रखती है, ठीक है। 5 साल में उन्होंने कस्बे को क्या दिया है, ठीक है। अब आचार संहिता लगने से 20 या 25 या 1 महीना पहले अब वो एम्बुलेंस लाके खड़ी कर रहे हैं, तो लोग पता नहीं क्यों खड़ी कर रहे हैं, लोग जानते नहीं है क्या? जब जो बंदा 5 साल में, कोरोना जैसे महामारी आई है यहाँ, ठीक है, पूरे देश में हमारे, जो बंदा कोरोना में एम्बुलेंस नहीं दे सका, ठीक है, ऐसे जब हर आदमी जो है कहीं ना कहीं उससे त्रस्त था, किसी का रिश्तेदार, किसी के परिवार से कोई, हर आदमी वहाँ त्रस्त था उस बीमारी में कहीं ना कहीं से, ठीक है, लॉकडाउन था, सारी चीज़ें थी, लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही थी, तो उस टाइम एम्बुलेंस देते तो कुछ फ़ायदा होता लोगों का। आज क्या है, आज तो ये अपनी चुनावी रेवड़ी के वजह से, ये चुनावी रेवड़ी है ये तो एक तरह से, लेकिन लोग समझ रहे हैं उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। और दूसरी बात, जो उन्होंने एम्बुलेंस ये दी है, लोगों का बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने जैसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ के लोगों को समझ लिया कि लोग जो है ना बेवकूफ़ बन गए हैं, और वो दोबारा से फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने वो 2010 मॉडल एम्बुलेंस लाकर खड़ी कर दी है। अगर आप उस पर सर्च करोगे नेट पे, तो वो चलने लायक ही नहीं है। ये अलग बात है कि कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी एम्बुलेंस की वजह से कि यार बीमार होगा कोई उसको रोकता नहीं है, कोई हाथ नहीं देता है, तो वो बिल्कुल खटारा एम्बुलेंस है, वो किसी काम की नहीं है वो। और अभी भी कई जगह से शिकायतें आ रही है, कई लोगों से पैसे ले लिए गए। अभी एक नजीबाबाद का पेशेंट था, उससे 1400 रुपये लिए गए, सोशल मीडिया पे भी चल रहा, आपने भी देखा होगा। सहारनपुर का एक पेशेंट था, दिल्ली गया, उससे 3000 रुपये ले लिए गए तेल के नाम पर, शीशा लेदर होने के बाद, हालांकि वो वापस करे तो। लेकिन इनकी इंटेंशन क्या है भाई, जब पैसे ले रहे हैं लोगों से तो क्या बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस करने के लिए क्या एम्बुलेंस नहीं है? और एम्बुलेंस अगर कस्बे वालों को देनी थी, 40 से 45 करोड़ रुपए का जो सहारनपुर में बजट आया है, तो एक नई एम्बुलेंस क्या कस्बे वालों के नसीब में नहीं थी? एक 15 से 20 लाख की एक ICU वाली एम्बुलेंस, जिसको फर्स्ट एड जो मिल जाती, तो इस तरह की कोई एम्बुलेंस देनी चाहिए थी, नई एम्बुलेंस देनी चाहिए थी। जो तुम्हारे पास जब सरकारी बजट भी आया है, सारी चीज़ें हैं, और उसमें जो है नगर पालिका बोर्ड को पावर भी है कि वो नई एम्बुलेंस खरीद सकते हैं, अपने पैसे तो क्यों नहीं खरीदी? तो ये सब एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इसमें केवल इनकी जो है ना शीशा लेदर के अलावा कुछ नहीं हुआ। हर आदमी की ज़बान पे है, एक चीज़ दी 5 साल में, वो भी खटारा, सब बर्बाद करने के बाद एक खटारा एम्बुलेंस दी है। तो लोगों में इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसका और निगेटिविटी है। जो थोड़ा बहुत इनका वोट मिलना था वो भी माइनस हुआ है इनका।
जनता ने अगर आपको चेयरमैन चुना तो क्या आप जो है आईसीयू वाली एम्बुलेंस देने का नई काम एम्बुलेंस करेंगे? देंगे इंशाल्लाह। चलिए खुर्शीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। अब जब हमारे चैनल के माध्यम से आप नगर पंचायत सहारनपुर के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सहारनपुर के लोग सब जानते हैं कि हमारे चेयरमैन रहते हुए ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें वोट सपोर्ट करें, और हम जीतते हैं तो इंशाल्लाह जो आपके सपने हैं सहारनपुर को लेकर के उसको पूरे किए जाएंगे, और सहारनपुर को फिर से यूपी नंबर 1 बनाने का मैं वादा करता हूँ सर।